देखिए, पहली बात तो ये है कि उस संसद में महिलाओं के लिए बहुत कम जगह है। माइक लो मैम। आप कह रहे हैं कि इस संसद में और उस संसद में क्या अंतर है? तो उस संसद में महिलाओं के लिए बहुत कम जगह है। वहाँ कुल 8 से लेकर के 10% सांसद महिलाएं हैं, और जो हम लोग मांग कर रहे हैं कि रिजर्वेशन हो, उनकी संख्या बढ़ाई जाए, उसको कोई मानने को तैयार नहीं है। लेकिन यहाँ पर महिलाओं को पूरा मौका मिला है कि वो जो जनता की आवाज है, जो आम महिलाओं की आवाज है, उसको यहाँ पर उठाएं। और आप देखिए कि उन्होंने कितनी तैयारी करके इस विधेयक के बारे में, इस कानून के बारे में इतने अच्छे तरीके से उसकी समीक्षा की है और उसकी आलोचना की है, और बताया है कि ये जो आवश्यक वस्तु कानून खत्म कर दिया गया है, उससे रोजमर्रा के सामान पर, उसके दाम पर कितना असर पड़ा है। चाहे वो खाने पकाने का तेल हो और चाहे वो दूसरा सामान हो, जो किसान उसको पैदा करता है, यानी सरसों पैदा करता है, उसका दाम तो कम हुआ है, लेकिन सरसों का तेल बेचने वाले अडानी जैसी कंपनियों ने दाम दोगुना कर दिया है। ये इस कानून का सीधा सीधा असर लोगों की गृहस्थी पर पड़ा है। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि इस कानून में क्या क्या कमियां हैं, कि अगर कोई कंपनी एक्सपोर्ट निर्यात करना चाहती है तो उसको सरकार कतई रोकेगी नहीं, वो जितना मर्जी निर्यात कर सकती है। तो जो हमारे महिला सांसदों ने यह बात रखी, उन्होंने ये मांग की है कि ये सरकार इस कानून को रद्द करे और इसके साथ साथ जो अन्य काले कानून हैं उनको रद्द करे, और जो एमएसपी का कानून है उसको कानूनी रूप दे। एमएसपी की जो बात है उसको कानूनी रूप दे, ताकि किसानों को, जैसे स्वामीनाथन कमीशन आयोग ने कहा था, जो उनकी लागत है कम से कम उनकी लागत पूरी करके उसके अलावा उनकी कुछ कमाई भी हो जाए। इसलिए एमएसपी जरूरी है और एमएसपी को कानूनी स्वीकृति देना जरूरी है। जब से ये काले कानून बने हैं तब से हमने देखा कि जहां एमएसपी मिल रहा था वहां एमएसपी अब नहीं मिल रहा है, और गेहूं और चावल के भी दाम कई राज्यों में, जैसे उत्तर प्रदेश, जैसे मध्य प्रदेश, वहां पर वो बहुत कम हुआ है। तो ये मांगे हमारे सांसदों ने बहुत अच्छे तरीके से जनता की तकलीफ का बहुत अच्छा वर्णन करते हुए रखा है, और उन्होंने कहा कि जिस सरकार ने इन कानूनों को बनाया था अपने बहुमत का दुरुपयोग करके, पूरी तरह से जो जनवादी तरीका है उसको ताक पर रख करके गैर कानूनी तरीके से इन 3 कानूनों को पारित किया था, इसलिए अब इसको और चर्चा न करके इनको तुरंत रद्द किया जाना चाहिए, क्योंकि इनका कोई भी नैतिक अब आधार बचा ही नहीं है। ये बात की है। बॉस लोग किसी को भर्ती करेंगे तब मैंने उनसे बात की। हाँ, कह रहे हैं। हाँ जी, अध्यक्षों से कहूंगी कि वो भी अपने एक सवाल का जवाब दें। देखिए, आज इकट्ठे हुए हैं महिला संसद के लिए। सरकार की सिर्फ 120 मीटर की दूरी पे बैठे हैं और अपना पक्ष मजबूती से रखने के लिए बैठे हैं। असेंशियल कमोडिटी एक्ट को लेकर आज बातचीत हुई। आप सबको पता है महिलाएं जागरूक हैं, चूल्हे चौके से निकल के बाहर आ चुकी हैं, मैदान संभाल चुकी हैं। सबसे ज्यादा फर्क जो पड़ने वाला है वो महिलाओं की किचन में पड़ने वाला है। महिलाओं ने घर संभालना है, कैसे मैनेज करेंगी वो? आप कह रहे हैं कि गरीबों के लिए जो पैसे हैं वो आप खाते में डालेंगे, पर अनाज आपने अमीरों की तिजोरी में बंद कर दिया है। पैसा दे रहे हैं हम, और जो तिजोरी से अनाज मिलेगा वो हमें मिलेगा महंगा, तो गरीब कैसे खरीद पाएगा? भूखमरी के कगार हम आ जाएंगे। भूखमरी होगी तो बेरोजगारी, भूखमरी, सबसे जो माहौल बनेगा वो एक बहुत गलत माहौल बनने वाला है। तो सरकार से यही निवेदन है कि इन कानूनों को जितनी जल्दी से जल्दी हो सके रद्द किया जाए। इसमें सुधार की कोई गुंजाइश न हमने पहले रखी थी, न हम आगे रखेंगे। हमें ये कानून रद्द चाहिए, मतलब चाहिए। जय हिंद। मीनाक्षी लेखी जी को कहना चाहूंगी कि शर्त कीजिए, अगर महिला होती तो ऐसा जो आपने जवाब दिया है वो नहीं देती।
नॉर्मली जो लोग संसद में बैठे हुए हैं उनके हजारों लोगों पे जो हमारे सांसद है उन केस है, न कि ये जो किसान बैठे हुए इन कोई केस लगे हुए हैं। संसद में बैठे सांसदों पे रेप केस है, किसानों पे रेप केस नहीं है। तो वाली वो है जो आपके पास संसद में बैठे हुए हैं। यहाँ हमारे किसान बैठा है, ऐसी गलती करने की हिम्मत ना करें, हमारे लिए यूज ना करें, वरना आपका अंजाम बहुत बुरा होगा। आज का दिन 26 जुलाई एक ऐतिहासिक दिन बनने जा रहा है, क्योंकि आज की जो किसान संसद है उसकी अगुवाई और उसके स्पीकर्स, डिप्टी स्पीकर्स और मेंबर्स सब 100% वुमेन है। So for the first time in the history of India, independent India, हाँ जी, अगर ये 100% वुमेन को रिप्रेजेंटेशन दी गई है। हमारी सरकार 80% की बात कर रही है पार्लियामेंट में और स्टेट लेजिस्लेचर में वुमेन को रिप्रेजेंटेशन देने के लिए, पर आप देखिए कितनी 8-10 महिलाएं संसद में हैं और कुछ लेजिस्लेचर में। तो आज भी विषय था, आज की चर्चा का विषय जो एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट है, इसकी सोच का हमारे ऊपर क्या असर पड़ रहा है। इस सोच का असर हमारे ऊपर पड़ना पहले ही शुरू हो गया है। अगर आप रसोई गैस की कीमतें देखें, आप पेट्रोल डीजल की कीमतें देखें, पिछले 6 महीनों में आसमान को छू गई हैं।